महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारा ये बहुत ही ईमानदारी पूर्ण प्रयास रहता है कि ज्योतिष के विभिन्न असर आपके जीवन पर कैसे पड़ते हैं, इसको लेकर के आपको एपिसोड निर्धारित समय पर प्रदान किए जाए। मारक ग्रह एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एक तो इसका शब्द ऐसा हो गया मारक, तो ऐसा लगता है कि ये जो ग्रह है या इसकी जो दशा है वो हमेशा व्यक्ति को मारने पर उतारू होती है। कई लोगों को तो ये गलतफहमी होती है कि उनका ग्रह मारक कौन सा है। दूसरी उनको गलतफहमी ये हो जाती है कि जैसे ही उनको मारक ग्रह की दशा आएगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक एक लग्न कुंडली में हम 12 लग्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आज इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं मेष लग्न। मेष लग्न की यदि आपकी जन्म पत्रिका है तो आप अपनी जन्म पत्रिका खोल करके देखिए और इसको पूरा विश्लेषित भी कर सकते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें। और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, उसका सही उत्तर साथ में जरूर होना चाहिए। साथियों, एक और सूचना है कि अब हमने पॉडकास्ट अर्थात ऑडियो राशिफल प्रारंभ कर दिया है। यदि आप भी अपने आने वाले कल को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमारे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रोजाना उस राशिफल को सुन सकते हैं। आप इस स्क्रीन पर दिए गए जो QR कोड है इसको स्कैन करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, मेष लग्न में मारक ग्रह कौन सा है, क्या प्रभाव देता है, उस पर चर्चा करें। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं ये है मेष लग्न की जन्म पत्रिका। लग्न में 1 नंबर का अंक लिखा है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका है। अब इस मेष लग्न में आप देखेंगे कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव, क्योंकि इन दोनों को ही मारक कहा गया है, जो जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव का लॉर्ड है और सप्तम भाव का लॉर्ड है, उन दोनों को ही मारक ग्रह कहा जाता है। मेष लग्न में ये दोनों ही बनते हैं शुक्र देव। तो जब जब शुक्र की दशा या अंतरदशा आएगी तब तक ये कहा जाएगा कि ये मारक ग्रह की दशा है। अब वो किस स्थान पर बैठा है, किसके साथ में बैठा है, ये सारी चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमतौर पर यह माना जाता है कि मारक ग्रह जहां पर बैठेगा वहां का नुकसान करेगा, जहां पर वो दृष्टि डालेगा वहां का नुकसान करेगा, परंतु साथ ही ये देखना बेहद जरूरी है कि लग्नेश के साथ में उसके संबंध कैसे हैं। आइए साथियों, हम मेष लग्न में मारक ग्रह शुक्र इसकी विभिन्न स्थितियों पर चर्चा करें कि ये किस भाव में बैठ करके जातक को क्या परिणाम देगा अपनी दशा या अंतर दशा में। यदि शुक्र यहां पर लग्न में विराजमान है तो यहां पर यह मारक का प्रभाव नहीं देंगे। ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि शुक्र लग्न में बैठ करके हमेशा अच्छे और श्रेष्ठ परिणाम ही देता है। यह व्यक्ति इतनी तरक्की करता है कि इससे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति भी आर्थिक तरक्की करता है। यदि यह कहा जाए कि इनकी वजह से कई लोगों के घर में चूल्हा जल रहा है, कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। साथियों, यदि मारक शुक्र
द्वितीय भाव में अपने ही घर में यदि विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को भूल कर भी नौकरी नहीं करना चाहिए। ये कुंडली इनको व्यापार में ही लाभ प्रदान करेगी। ऐसा व्यक्ति एक बहुत बड़ा खर्चा अपने शौक को पूरा करने के लिए अवश्य करता है। उसका जो असली भाग्योदय है या जिसको कहा जाए कि गोल्डन पीरियड, वो 32वें वर्ष या उसके आसपास ही घटित होता है। यदि मेष लग्न में मारक शुक्र तृतीय भाव में यदि विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का व्यवसाय या नौकरी करेगा जो यात्रा से जुड़ी हुई हो, जैसे कि टूरिज्म या ट्रेवल इंडस्ट्री, या उसकी खुद की जो नौकरी है या व्यापार है वो ऐसी प्रकृति, ऐसे नेचर का होगा कि उसको बार बार यात्राएं करनी पड़ेगी। ये स्त्री है तो पुरुष इनसे बहुत जल्दी प्रभावित होंगे। यदि ये पुरुष हैं तो स्त्रियां इनसे बहुत जल्दी प्रभावित होंगी, अर्थात विपरीत लिंगी व्यक्ति इनके प्रति सहज ही आकर्षित होता चला जाता है। साथियों, यदि शुक्रदेव यहां पर चतुर्थ भाव में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को वाहन सुख बहुत जल्दी और श्रेष्ठ वाहन के रूप में अवश्य मिलता है। बहुत बड़ी जमीन के ये स्वामी होते हैं। पैतृक संपत्ति भी इनको मिलती है, परंतु सिर्फ पैतृक के भरोसे ये नहीं रहते हैं। ये स्व अर्जित संपत्ति भी प्राप्त करते हैं और कुल दीपक योग यदि इसको कहा जाए तो इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। साथियों, यदि पंचम भाव में शुक्रदेव विराजमान है तब ये थोड़ा सा नेगेटिव यहां पर इफेक्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। संतान सुख में कमी करने का ये प्रयास करेंगे। या तो संतान होगी नहीं, होगी तो बहुत देर से होगी, और होगी भी तो वो माता पिता के प्रति उद्दंडता का व्यवहार करेगी। ऐसा व्यक्ति हमेशा दुविधा में रहेगा। वो ठीक से सही समय पर डिसीजन नहीं ले पाएगा। जब समय गुजर जाएगा तब वो पछताएगा कि काश मैंने उस समय ये डिसीजन लिया होता। पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित किसी न किसी प्रकार की स्थायी बीमारी इनको रहती है और दवाई किसी भी प्रकार से कारगर यहां पर नहीं होती। यदि ये प्रेम संबंधों में पड़ेंगे तो यहां पर बैठे हुए शुक्र इनको प्रेम में केवल धोखा ही दिलाने का कार्य करेंगे। साथियों, यदि मारक शुक्र छठे भाव, षष्ठ भाव में यदि विराजमान है तो आप देख रहे हैं कि यहां पर आकर वो हो गए नीच राशि के। ऐसा व्यक्ति यदि उसको आप ले जाकर के कुबेर का खजाना भी दे दोगे तो वो उसको भी कुछ दिनों बाद आपको आकर कहेगा कि वो समाप्त हो गया। पैसा इनके पास रुकने का नाम ही नहीं लेगा। जीवन और संघर्ष, ये दोनों इनके लिए एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। साथियों, यदि मारक शुक्र सप्तम भाव में अपने ही घर में यदि विराजमान है तो बहुत ही सुंदर योग का यहां पर निर्माण हो रहा है। पंच महापुरुषों में से एक योग मालव्य योग यहां पर बन रहा है। ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप यदि करता है तो इनको तो फायदा होगा ही, पार्टनरशिप के बिजनेस से इनको अवश्य फायदा होता है। चाहे इनके पार्टनर को नुकसान हो जाए परंतु इनको फायदा ही होता है। दाम्पत्य सुख भी इनको मिलता है और एक भरपूर जीवन ये व्यतीत करते हैं, पर कुंडली इनको जरूर मिला लेनी चाहिए। साथियों, शुक्र यदि अष्टम भाव में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति तो होगी, नियमित रूप से होती रहेगी, परंतु वो धन इनके पास ज्यादा समय नहीं रहेगा और उस धन को प्राप्त करने के लिए भी इनको संघर्ष करना पड़ेगा, अपने पास बनाए रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। ये जो व्यक्ति है ये अपने जीवन साथी का गुलाम बन करके रहेगा। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात ये अपने जीवन साथी से पूछ करके ही कहेगा। एक इनको वरदान कहें कि ये है कि ये जो बोलेंगे, इनका बोला हुआ अक्सर कोई भी वाक्य हमेशा सत्य साबित हो जाता है निकट भविष्य में। साथियों, यदि मारक शुक्र यहां पर नवम भाव में, भाग्य भाव में यदि विराजमान है तो पिता से बहुत ज्यादा अनुबंध देंगे। पिता और ये एक साथ में ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकते। ये व्यक्ति बहुत दूर अर्थात विदेश में जाकर के किसी न किसी प्रकार के बड़े धोखे का शिकार अवश्य होता है। कुछ समय बाद इनको यदि ये नास्तिक हो जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कुटुंब से दूर रहना ही इनके भाग्य में लिखा है। साथियों, यदि शुक्रदेव दशम भाव में, कर्म भाव में विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बेहद ईमानदार होता है। उसको आप बेईमानी से
कितना भी प्रभावित करने का प्रयास करे वो नहीं होगा। हर प्रकार की बुराई से दूर रहता है, ईमानदारी से ही वो धन का संचय करता है और विद्या प्रेमी होता है। अध्ययन और अध्यापन में इनकी विशेष रुचि होती है। साथियों, यदि मारक शुक्र 11वें भाव लाभ भाव में यदि विराजमान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने बड़े भाई और बड़े बहन से कोई बड़ा धोखा अवश्य प्राप्त करता है। स्वास्थ्य की स्थायी समस्या उसको बनी रहती है। वो योग्य होते हुए भी असफल होता है, अर्थात जो वो डिजर्व करता है वो उसको मिल नहीं पाता। किसी को वो सलाह देगा तो उसकी सलाह मान करके व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, परंतु वो वहीं खड़ा रह जाएगा। यही मारक शुक्र यदि 12वें भाव में व्यय भाव में विराजमान है, उच्च राशि के ये हो गए, बेहद ही सुंदर राजयोग घटित होगा। शुक्र की दशा या अंतरदशा इनको पद, धन, विवाह सारे सुख सुविधाएं अवश्य देगी। इनके लिए सफलता इतनी आसान हो जाएगी कि जिस भी विषय को ये हाथ लगाएंगे, जिस भी काम को ये हाथ में लेंगे, वो इनका चुटकी बजाते ही काम हो जाएगा और दाम्पत्य सुख भी इनको अवश्य ही मिलेगा। तो साथियों, इस एपिसोड में आज हमने चर्चा की मेष लग्न में मारक ग्रह। आने वाले वक्त में हम सभी लग्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आप अपना स्नेह इसी प्रकार से बनाए रखिए। तो आइए साथियों, अब आज का कमेंट शामिल कर लें। आज हमने कमेंट शामिल किया है अनीश सिन्हा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है रांची झारखंड से। अनीश जी, आपने पूछा है कि आपका गोल्डन पीरियड कब आएगा, वित्तीय स्थिरता आपकी जिंदगी में कब आएगी। ज्यादा इंतजार नहीं करना है आपको। अक्टूबर 2021 इसी वर्ष आपका भाग्योदय होगा और वित्तीय स्थिरता भी आपको अवश्य मिलेगी। आप रविवार का व्रत करें और एक समय आप भोजन ग्रहण करें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मेष लग्न की, चर्चा की मारक ग्रह की। तो मेष लग्न में मारक ग्रह कौन सा होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।